हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केस। एक ही क्लास में पूरा केस सॉल्व, है ना। चलिए, केस क्या होता है? नाउन का ही पार्ट होता है। याद है क्लास में स्टार्ट में ही नाउन के स्टार्ट में बताए थे। तो देखिए, नाउन इज नथिंग। नाउन तो कुछ भी नहीं है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पर्सन, हम लोग पढ़ चुके हैं जेंडर, हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर एंड आज पढ़ेंगे केस। केस बचपन से आप लोग सुने होंगे। देखो ना, किसी ने किसी पे केस कर दिया। गांव में सुनते होंगे ना, उसने उसको कपाड़ फोड़ दिया, वो जाके उस पर केस कर दिया। वही वाला केस। उसका खेत वो जोत लिया, वही वाला केस। किसी ने कर दिया किसी पे केस। तो टेंशन वेंशन नहीं लेना है। हम लोग जो पढ़ेंगे उसी से जोड़ के पढ़ेंगे। ये नहीं जो सर केस मतलब तो कारक, कारक वारक से काम नहीं चलेगा। केस मतलब कारक नहीं, हम लोग अभी देखेंगे बढ़िया से। ये इंग्लिश है। हिंदी में पढ़े थे कारक, कर्ता ने कर्म को संप्रदाय काके की के लिए, ये सब होता था, है ना। बट यहाँ हिंदी बिंदी से काम नहीं चलेगा। यहाँ इंग्लिश है और इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे। क्लियर ना। तो केस मतलब याद रखिएगा, एक नाम आज हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, रिलेशन। रिलेशन। केस मतलब क्या याद रखिएगा? रिलेशन। केस मतलब संबंध। जैसे देखिए, आप लोग कभी हवे में किसी पे कोई केस करता है क्या? आप किसी को चाहिए, चलो किसी पे केस कर देते हैं, हवे में होगा? नहीं होगा। तो केस के लिए कोई ना कोई चाहिए आपको रिलेशन। केस के लिए कोई ना कोई चाहिए रिलेशन। मतलब मान लेते हैं, जो आज आप हैं सो दिल्ली गए, वहां किसी ने आपको धो दिया। अब आप वहां से लौट के आते हैं और अपने थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, सर हम दिल्ली गए थे कल, हमको धो दिया, केस कीजिए। बोले होगा केस? नहीं होगा। वो पूछेगा रिलेशन, उसके पापा का नाम, उसके गांव का नाम, उसका नाम, तब जाके होगा केस। तो मतलब समझ में आया? केस मतलब कुछ नहीं, केस मतलब रिलेशन। तो डिफिनेशन लिखिए, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ भी नहीं है, ये तो रिलेशन का नाम है, ये तो संबंध का नाम है। तो केस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। वैसे डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। याद रहेगा, केस कुछ भी नहीं है अब आप लोग के लिए, वो तो रिलेशन का नाम है। याद रखिएगा, केस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। नंबर 1, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। वैसे इसका नॉमिनेटिव केस भी नाम होता है। तो 17 तरह का नाम याद नहीं रखना है, बस काम हो, एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, बस। तो याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस यानी उसी का नाम होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस और लास्ट पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। तो कितना तरह के केस समझ में आया? 4 तरह के। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। क्लियर ना? चलिए, ये सबको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके डिफिनेशन भी बताएंगे, घबराना नहीं है। पहले हम ये दोनों का काम तमाम करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जरा आप लोग बताइएगा। पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या है ना, पढ़ना अलग बात है, कंसेप्ट क्लियर होना, एग्जाम का क्वेश्चन बनना अलग बात है। क्लियर ना। तो हम लोग पढ़ के फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करेंगे, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं, पहले ये दोनों को इजी बना लेते हैं, छोटू बना लेते हैं बच्चा, और उसके बाद इसको पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, राम बिट्स श्याम, और दूसरा लिखे श्याम बिट्स राम। एक लिखेगा सी
लाइक्स मी, और नेक्स्ट लिखिएगा आई लाइक हर। क्लियर ना? चलिए, तो कितना 4 एग्जाम्पल है। आप लोग को पहले बताना है कौन कौन सही है, उसके बाद पूछेंगे कौन है सब्जेक्टिव केस और कौन है ऑब्जेक्टिव केस। तो जरा 1 मिनट 1 सेकंड जल्दी बताइए, सोचिए समझिए बताइए। हुआ? चलिए देखिए क्या है। पहला राम बीट श्याम, है ना। राम ने श्याम को मारा। बेसिक क्लास में पढ़ाए थे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े। तो राम बीट श्याम, राम के बारे में बात हो रही थी, राम सब्जेक्ट हुआ। धुला कौन रहा है, श्याम, तो श्याम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case। क्या क्या? when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। और दूसरा क्या, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case। और objective case क्या पढ़े थे स्टार्ट में, जो जिस पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, है ना। और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वही तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो राम ने श्याम को धोया, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ा, जी पड़ा, और जब पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर ना? ऑब्जेक्टिव केस। एक बात बताइए, ये राम क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन क्या है, नाउन है। जी हाँ, तो ये नाउन जो है क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और ये श्याम क्या है, श्याम भी तो नाउन ही है ना। तो मतलब ये समझ में आया, जो नाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है ना। जो वर्ड सब्जेक्ट का काम करे सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, जो वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, श्याम बीट्स राम। अब यहाँ पे श्याम ने राम को धो दिया, पहले राम ने श्याम को धोया था, अब श्याम ने राम को धो दिया। तो देखिए श्याम बीट्स राम, तो यहाँ पे श्याम क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। श्याम क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा है? जी हाँ, तो ये है श्याम। वैसे बीट्स और ये पिटना क्या है, ये वर्ब है, एक्शन है ना। नेक्स्ट क्या है, राम। राम, यहाँ पे राम धुला रहा है, ये धो रहा है। रिसीवर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं, जो धुलाएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया कंसेप्ट। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। सी है, सी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। सी क्या होता है, प्रोनाउन होता है। बट ये सी किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए सी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। वैसे ये दोनों तो नाउन था, बट ये क्या है, प्रोनाउन है ना। लाइक्स मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, वैसे मी भी क्या है, प्रोनाउन है। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। जो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर ना? चलिए वैसे देखिए यहाँ पे लाइक्स है और यहाँ लाइक है। आप लोग इससे घबरा भी रहे हैं क्या, तो क्या बात सर जी, गलती से मिस्टेक तो आप ही से नहीं हो गया ना। याद कीजिए आप, हम बोले थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट वन नेम होता है ना। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें लगा हो एस। आई बोले थे, आई के बारे में तो बोले थे, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो आई जो है तो छोटू, लेकिन काम करता है मोटू मोटू वाला, है ना। तो आई जो है हमेशा क्या लेता है, वर्ब प्लूरल लेता है, और प्लूरल वर्ब में एस नहीं होता है, इसलिए लाइक सही है। चलिए यहाँ आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। काम किस चीज का कर रहा है, सब्जेक्टिव केस का। क्या कर रहा है, सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। और ये क्या किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है ना। उम्मीद है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए वोकेटिव केस लिख के डैश दीजिए।
अब बात करते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस यानी संबोधनवाचक, है ना, संबोधनवाचक वाक्य जो होगा। जैसे देखिए क्या इसका डिफिनेशन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो एड्रेस टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, वैसा नाउन या प्रोनाउन जो दिखाए किसी व्यक्ति को एड्रेस करते हुए, क्या, किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए या फिर व्यक्ति के ग्रुप को संबोधित करते हुए, है ना, या तो किसी व्यक्ति को भी संबोधित कर सकते हैं या व्यक्तियों के समूह को भी संबोधित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, वोकेटिव केस के माध्यम से। क्लियर ना। जैसे देखिए ना एग्जांपल, लता कम हेयर, लता कम हेयर, बताइए ये वोकेटिव केस है या सिंपल सेंटेंस है? हाँ, अब बहुत लोग रहे सर जब वोकेटिव पढ़े तो वोकेटिव होगा ना, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस, वोकेटिव केस नहीं है, ये है वोकेटिव केस। लता कम हेयर, देखिए यहाँ कम्स था, सिंपल सेंटेंस था, कम हेयर, लता कम हेयर। जैसे बोले लता, देखिए क्या है, लता कॉमा लगा दिए, लता बोले, लता वोकेट हो गई, संबोधित हो गई, है ना, उसका नजर इधर है, कम हेयर, लता गो देयर, भागो यहां से, है ना। तो ये क्या है, वोकेटिव सेंटेंस। जैसे आप लोग कभी स्कूल में फंक्शन वगैरह में या कहीं भी स्पीच वगैरह दिए होंगे, है ना, तो वहां क्या बोले थे, लेडीज एंड जेंटलमैन बोले थे या लेडी एंड जेंटलमैन बोले थे। अगर ये दोनों बोले हैं तब तो ठीक ठाक है, बट अगर ऐसे बोले होंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, गलत बात, क्योंकि 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, गलत बात, आप लोग नहीं बोलिएगा। और अगर कोई बोले तो उसको मना कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, है ना। अगर आपको लेडीज बोलना है तो जेंटलमैन बोलिए, और लेडी बोलना है तो जेंटलमैन बोलिए। मतलब लेडी को अगर सिंगुलर संबोधित करते तो जेंट्स को भी सिंगुलर संबोधित कर, है ना। और अगर क्या है, लेडी को अगर प्लूरल करते हैं तो उनको भी प्लूरल कीजिए, ऐसा करना है। ये ना जो खिचड़ी बना दिए, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडी एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन। जैसे देखिए पूरा मीटिंग में लोग, हजारों लोग खचाखच भरे हुए हैं, बॉस के आने से पहले कोई मोबाइल में लगा हुआ टिक टक कर रहा है, कोई पड़ोसी के चक्कर में परेशान है, कोई छोटू के चक्कर में परेशान, कोई बच्चे के, कोई मुन्ना मुन्नी के चक्कर में सब में परेशान। और जैसे ही बॉस आए स्टेज पे, एक बार बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, सब धर 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 धर, है ना। तो ये क्या है ना, वो सबको वोकेट कर दिए, संबोधित कर दिए, क्या बोले, लेडी एंड जेंटलमैन। दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही, बट होना चाहिए सेम, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर। आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन, हो गया वोकेटिव केस समाप्त। हेडिंग क्या बना है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब अधिकार वाला, है ना, अधिकार वाला सेंटेंस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस। पोजेशन मतलब अधिकार, ऑनरशिप स्वामित्व, है ना, इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, है ना। वैसा सेंटेंस जो अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए आए, क्या कहलाता है, पॉजेसिव केस कहलाता है। चलिए हम लोग जरा इसको मिटाते हैं और पॉजेसिव केस के बारे में कुछ और जानते हैं। अब अधिकार वाला बात हो रहा है, क्या कह रहा है, अधिकार दिखाने के लिए आएगा। अब बताइए, अधिकार दिखाएगा तो लोग किस पे दिखाएगा अधिकार, अधिकार अगर दिखाएगा तो किस पे दिखाएगा, नाउन पे ही दिखाएगा ना जी, क्योंकि हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और वैसे भी पूरा दुनिया क्या है, नाउन है ना। तो अधिकार दिखाएगा तो किस पे, नाउन पे अधिकार दिखाएगा। तो ये लिखिए नाउन। अब एक बात बताइए, अधिकार दिखाने के लिए नाउन जो है, नाउन कितने तरह के होंगे, दो तरह के, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर अधिकार दिखाने के लिए लिविंग होगा तो उसके लिए लगाएंगे एपस्ट्रॉफी एस। क्या यूज करेंगे उसके लिए, एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। और अगर अधिकार दिखाने के लिए नॉन लिविंग हो तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। याद रखिएगा एपस्ट्रॉफी एस मतलब होता है का
के की, और ऑफ का मतलब ये होता है का के की। क्लियर ना? जैसे देखिए एग्जाम्पल, बॉयज पेन, लड़का, लिविंग है ना तो उसमें लगा एपोस्ट्रोफियस, लड़का का कलम तो एपोस्ट्रोफियस। राम्स पेन, राम का कलम, राम भी लिविंग है तो क्या काके की लिए एपोस्ट्रोफियस आया। यहीं पे देखिए द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ द यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे द लेग ऑफ द टेबल, क्या करेंगे द लेग ऑफ द टेबल है ना, द लेग ऑफ द टेबल क्या करेंगे, सही करेंगे गलत करेंगे, सही करेंगे, मतलब टेबल का लेग, टेबल का लेग, ऑफ लगाते हैं तो उल्टा और एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो सीधा है ना। वहीं पे दूसरा है द टेबल ऑफ लेग, द टेबल ऑफ लेग क्या करेंगे, राइट रॉन्ग, रॉन्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि लेग में से टेबल निकलता है कि टेबल में से लेग निकलता है, टेबल में से लेग ना, जी हाँ। यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है द लेग्स ऑफ टेबल, वो भी सही होता है, मतलब एक टेबल का एक से ज्यादा भी पैर होता है। यहाँ पे है टेबल्स लेग, क्या है टेबल्स लेग, क्या करे सही करे गलत करे, बोलिए गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, बट लिविंग के साथ क्या करते हैं एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात बताइए, जब हम लोग देखे लिविंग और नॉन लिविंग तो एक बात बताइए, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है, लिविंग के पास ज्यादा है या नॉन लिविंग के पास ज्यादा है। अधिकार अगर मांगना चाहेगा तो कौन जबरदस्ती छीन सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग। और अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो मान लेते हैं एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक मार्कर को बंद करके चले जाए, कहें कि 2 घंटा में आ रहे हैं बाबू इंतजार करो, और हम 2 दिन बाद या 2 महीना बाद आए, इंतजार, ये मार्कर इंतजार करता रहेगा है ना, आएंगे तो फोड़ देगा, तोड़ देगा, गाली देगा, कुछ करेगा नहीं करेगा। बट यहीं पे आप में से किसी को बंद करके चले जाए है ना, और कहे कि 2 घंटा में आ रहे हैं, 2 दिन बाद आए, क्या रिएक्शन रहेगा, समझ रहे हैं बात। हाँ तो यही बात है, जो लिविंग जो है ना वो अधिकार वो क्या करेगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, और क्लासरूम भी क्लासरूम जैसा नहीं रहेगा है ना। तो क्या है, इसमें पावर होता है, एबिलिटी होता है, और ये है जो एक्स्ट्रा अधिकार चाहता है, ये क्या है एक्स्ट्रा अधिकार चाहता है, जबरदस्ती ले लेगा, अगर प्यार से नहीं तो जबरदस्ती भी ले लेगा, कौन लिविंग वाला। बट ये जो है छोटू है, भोला भाला है, सीधा साधा है, मिला तो भला ना मिला तो भी भला है ना। तो याद रखिएगा, जहां जहां एक बात, जहां जहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वहां वहां ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या, जहां जहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वहां वहां ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस कहां यूज करते हैं, लिविंग वाले के पास, और लिविंग में क्या होता है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी सब होता है, तो वो है जबरदस्ती करके नॉन लिविंग से भी छीन सकता है, बट नॉन लिविंग कभी नहीं एपोस्ट्रोफी एस लेगा। तो एक बात फिर से, जहां जहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं वहां वहां ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, बट जहां जहां ऑफ का यूज करते हैं वहां एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाएंगे। मतलब लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, बट नॉन लिविंग के साथ केवल ऑफ। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब एक बात और बताइए, जब इतना समझ में आ गया तो बोलिए ऑफ वाले को आगे पढ़ने का जरूरत है या नहीं, नहीं है, खत्म कहानी इसका। बट एपोस्ट्रोफी एस वाले को पढ़ना पड़ेगा, तो पहले जरा एग्जाम्पल देते हैं ऑफ वाला सेट करके, फिर इसको और ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पेन ऑफ बॉय, ये भी सही, बॉयज पेन ये भी सही, क्या ये भी सही, और ये तो डबल सही। वैसे ही द हाउस ऑफ राम ये भी सही, और राम्स हाउस डबल सही। क्लियर, समझ में आ गया। जो देखो यार, लिविंग वाला जो है वो ऑफ भी ले सकता है और एपोस्ट्रोफी एस तो लेता ही है, बट नॉन लिविंग ऑफ के सिवा कुछ नहीं ले सकता। बट लिविंग का जब बात किए तो लिविंग तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर लिविंग सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लेगा। देखिए सिंगुलर है तो क्या लिया, एपोस्ट्रोफी एस लिया, और अगर लिविंग प्लूरल होगा तो केवल एपोस्ट्रोफी। समझने की बात है,
अगर लिविंग जो है सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लेगा, और अगर प्लूरल होगा तो केवल एपोस्ट्रोफी। जैसे देखिए बॉयज हॉस्टल, इसे भी कहेंगे बॉयज हॉस्टल ही, और ये भी है बॉयज हॉस्टल, इसे भी कहेंगे बॉयज हॉस्टल ही। मतलब दोनों सेम, साउंड सेम है बट फर्क बहुत है। बॉयज हॉस्टल, इस बॉयज हॉस्टल मतलब हो गया लड़का का हॉस्टल, मतलब कोई एक लड़का है जो मालिक है इस हॉस्टल का, है ना। और इसका मतलब हो गया लड़कों का हॉस्टल, ये इस हॉस्टल में लड़के लोग रहते हैं। समझ में आया। वैसे क्या है गर्ल्स स्कूल, यहाँ भी है गर्ल्स स्कूल, इसका मतलब हो गया इस स्कूल की मालकिन जो है वो लड़की है, बट यहाँ हो गया इस स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, नाउन का ही, वही का है ना। अगर लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, एक्स हो, क्लियर ना, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। क्या क्या? अगर लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो और एक्स हो किसी भी नाउन में जिस पे अधिकार दिखाना हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए केवल क्या होता है एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। किसके साथ? एस, एस एस, एस एच, एक्स, लास्ट लेटर। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस लास्ट में अगर ये है तो केवल एपोस्ट्रोफी, है ना। जैसे देखिए ना रमेश सिस्टर, रमेश की बहन, रमेश तो एक ही है तो सिंगल, बट क्या लिया एपोस्ट्रोफी एस। वहां पे फिर क्या है दूसरा नॉट लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, एक्स, तो उसमें क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। अगर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे देखिए ना उमेन, उमेन क्या है प्लूरल है, बट इसमें क्या लगा है एपोस्ट्रोफी एस। उमेन कॉलेज, उमेन्स कॉलेज, हो गया ना जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, अगर दोनों व्यक्ति सेम फैमिली से हो तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कौन? लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बट अगर दोनों फैमिली डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना, दोनों व्यक्ति अलग अलग फैमिली से हो तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। समझ में आया? जो दो व्यक्ति दोनों अगर सेम फैमिली से हो तो लास्ट में जो वर्ड आएगा यानी जो व्यक्ति आएगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हो गया क्लियर। अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग फैमिली से हो तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए ना राम एंड श्याम्स मदर, राम एंड श्याम्स मदर, इसका मतलब ये है जो मम्मी कोई एक है जिसके दोनों मुन्ने हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। सेंटेंस हो गया सही। दूसरा क्या है राम एंड श्याम्स वाइफ, बताइए सही गलत? हाँ गलत है जी, गलत है। सोच क्या रहे हैं? ये महाभारत चल रहा है जो पांचाली के 5 पति होंगे, ये इंडिया है और इंडिया में एक वाइफ पर 2 पति, अपराध हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, गलत है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है राम्स एंड श्याम्स मदर्स, बोले सही करें या गलत करें? सही करेंगे, सही करेंगे। अरे राम भी अलग है, श्याम भी अलग है, दोनों की मम्मी 2 हो सकता है। यहां पे ये रहता राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, वो भी सही होता, राम की भी पत्नियां श्याम की भी पत्नियां, बस क्लियर कंसेप्ट। चलिए तो ये अपना नाउन का आज लास्ट क्लास था जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। पर्सन, पहले तो नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसको पार्ट में 4 पार्ट में बांट के पढ़े। एक का नाम था पर्सन, एक था जेंडर, एक था नंबर, एक था केस, पूरा नाउन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर करिए, सबको जोड़िए, मिलके पढ़िए, फिर आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।